राइट ट्रेडर्स, तमाम ट्रेडर्स को K5 ट्रेडिंग में एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। आज की ये हमारी जो बेसिक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की जो सीरीज है वो जारी है। आज के इस एपिसोड में हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से ज़रा डीप कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और इसके साथ ही हम ये भी लर्न करने की कोशिश करेंगे कि रिवर्सल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन से होते हैं और किस तरीके से हम जो है कि हाईली प्रोबेबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर इनको लोकेट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी होता है, ये रिक्वायर्ड है बहुत सारे कंट्रीज की रेगुलेटरी बॉडीज़ के। तो ये वीडियो जो भी आपके सामने आ रही है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। इसके बाद हम आते हैं और थोड़ा सा आगे, और अगर आप चाहते हैं रेगुलर अपडेट्स ऑन ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यूएस स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी में, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे वीकली वेबिनार्स जो होते हैं उसकी ऑडियो, उसकी रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे मौजूद होती है, और इसके अलावा वहाँ पे जो अनाउंसमेंट होते हैं उन वेबिनार्स के टाइमिंग के हवाले से वो भी हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे होते हैं। ज्वाइनिंग इज फ्री, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप और हमारे फेसबुक के ऊपर जो हमारा पेज है आप उसको भी लाइक कीजिए, और टेलीग्राम के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम रेगुलर, इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी हम रेगुलर अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं मार्केट के हवाले से। चलिए अब हम अपनी जो है कि शुरू करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से। आज का जो मॉड्यूल जो है वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट 2। प्रीवियसली हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट के अंदर काफी चीजें पढ़ ली थी। आज जो है कि कोशिश होगी कि हमारी वीडियो थोड़ी सी छोटी हो। हम लोगों ने स्विंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ लिया था और समझ लिया था, और फेयर वैल्यू कैप का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी। आज हम रिवर्सल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इसके अलावा किस तरीके से हम हाईली प्रोबेबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लोकेट कर सकते हैं उसके हवाले से हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। देखिए हम यहाँ पे एक बुलिश सिनारियो बता रहे कि मार्केट किस तरीके से बुलिश से बेयरिश रिवर्स हो रही है और या अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे। आप उसको रिवर्स कर लेंगे तो आपका जो है अदर वे अराउंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट ने आपका हाई बनाया है, फिर ये इसने एक लो बनाया है, फिर ये इसने एक हाई बनाया है। अच्छा, अब ये जो आपका हाई बना है इसने प्रीवियस जो आपका स्विंग पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। इसके बाद मार्केट क्या करती है कि एक यहाँ से एक और पुल बैक लेती है जैसे नॉर्मली लेती है। अब ये जो पुल बैक है उसकी डीप, इसकी आपने जो है कि स्ट्रेंथ देखनी है। अगर ये बहुत ही ज्यादा डीप है तो फिर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा उसकी लोकेशन डिफरेंट होगी। और ये जो डीपनेस है आपने जो प्रीवियस जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है इसके रेफरेंस से देखना है। अगर इसके प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आसपास कोई 10, 15, 20% के ऊपर नीचे के हिसाब से अगर ये बनता है तो फिर जो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, अगर ये रिवर्सल हो रही है यहाँ पर, तो फिर वो इसके आसपास कहीं बनेगा। और अगर ये पुल बैक आपका डीपर होता है तो फिर उसकी लोकेशन डिफरेंट होगी। अभी हम उसकी तरफ आते हैं थोड़ी देर में। चलिए, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि मार्केट ने ये पुल बैक ले लिया है। अब उसके बाद ये मार्केट यहाँ से जो है कि ऊपर गई है और इसने प्रीवियस जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक करने में ये फेल हो गया है, और फिर ये इसके बाद ये नीचे आई है मार्केट। नीचे आने के बाद इसने क्या किया कि अगर तो ये वाला पुल बैक जो है, पुल बैक नंबर 1, ये अगर डीप नहीं है तो वो तो फिर इसको बड़ी जल्दी ब्रेक कर लेगा यहाँ पे। ठीक है ना, और जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक करेगा इस जगह के ऊपर जहां इसने ये ब्रेक किया है, तो अब आप देखिए कि आपके पास दो चीजें यहाँ पे आई है। पहली चीज आपके पास आई है ये बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और अब ये यहाँ पर आपके पास आ गया है बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। जब ये दो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आगे पीछे आ जाएं तो ये एक कंफर्मेशन होती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहती है। अब ये जो मूव जो ऊपर की तरफ ये बना है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे भी आपकी लिक्विडिटी मौजूद थी जो कि उसने ऑलरेडी स्वीप कर दी। अब ये यकीनन अगली लिक्विडिटी यहाँ पे जाएगा। तो अब आपका जो है कि अगर ये पुल बैक आपका ज्यादा डीप नहीं है तो फिर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगा वो बेसिकली
इस जगह के ऊपर बनेगा। यहाँ पर आपको कोई ना कोई जो है कि ऐसी सिग्निफिकेंट मूव मिलेगी जो कि आपको बताएगी कि मार्केट ने इस जगह के ऊपर दोबारा आना है और फिर ये नीचे की तरफ आएगी। तो इसको हम कहते हैं कि चॉप भी कहते हैं इसको। इसको हम जो है कि बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको जो है कि मार्केट रिवर्सल भी कहते हैं। ये बहुत सारे इसके नाम है, आप हर जो नाम चाहें आप इसको दे दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि ये जो आपका जो पुल बैक है ये थोड़ा सा डीप हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाता हूं मैं, और ये वाला पुल बैक जो है आपका ये डीप हुआ है, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये बात मालूम है कि मार्केट अगर इतना ज्यादा पुल बैक लेगी तो फिर इस ऊपर वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करना या उसको जो है कि रिकवर करना काफी मुश्किल काम है। तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए फिर ये होगा कि इतने बड़े पुल बैक के ऊपर ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर यकीनन जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके शायद इतने ऑर्डर मौजूद ना हो। उन्होंने जो है कि फिर वो यहाँ पे निकलेंगे या कुछ भी वो कर चुके होंगे। तो जब ये डीप पुल बैक हो तो फिर अब हम हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इस जगह पे देखा जाएगा। ये जो दूसरा, जब ये इसको ब्रेक करके जब ये नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक करके नीचे आया ये, तो फिर हम इस जगह के आसपास कहीं अपना सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है। अगर ये जो है कि काफी नीचे हुआ है तो फिर थोड़ा सा आपको जज करना पड़ेगा कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका जो है पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट जो है बिल्कुल टॉप पे नहीं होगा बल्कि इस लैग के अंदर कहीं बनेगा आपका। तो ये तो था आपका बेयरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, रिवर्सल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को आप रिवर्स कर लेंगे तो आपका जो है कि वो बुलिश बन जाएगा। तो बुलिश को अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ बड़ी क्विकली, लेकिन जो है कि मार्केट बेसिकली उसी तरह से, जैसे ये देखिए ये नीचे आई है मार्केट, फिर ये ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये ऊपर गई है, और उसके बाद इसको इसने ब्रेक नहीं किया है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये इसने ये ब्रेक किया है, ठीक है, ये वाली। तो ये पहला आपका जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि बेरिश ये वाला था, ठीक है, और उसके बाद आपका जो बुलिश जो बना है वो ये वाला बना है। अब मार्केट के अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका होगा वो इस जगह के ऊपर कहीं बनेगा, या तो अगर तो ये ज्यादा पुल बैक नहीं है, ये ज्यादा डीप नहीं है पुल बैक, तो फिर तो आपका यहाँ पे बनेगा नीचे की तरफ इस स्विंग के ऊपर। और अगर जो है कि ये आपका डीप है तो फिर आपका इस लैग के ऊपर कहीं बनेगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि एक बुलिश हो गया, एक आपका ये बेयरिश हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो है ना कि चार्ट पर जाने से पहले दो चीजें हम और लर्न कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेट अवे चार्ट के ऊपर चले जाएंगे। और वो दो चीजें जो है वो ये है कि मार्केट के अंदर आपके जो हाईली प्रोबेबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन से होते हैं। देखिए, जो हाईली प्रोबेबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ना, उनकी दो क्वालिटीज होती है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें। हाई प्रोबेबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। पहली क्वालिटी इसकी ये है कि वो जो है कि एक्सेप्शनल मूव होगी, राइट। ये इसको हम यूं कह लेंगे कि पावर कैंडल, ठीक है। पावर कैंडल कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैंडल नहीं कहेंगे, पावर कैंडल हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मोमेंटम कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। दूसरी जो चीज जो है कि हम जो अगली जो कैंडल हम देखेंगे कि elongated wicks विद स्मॉल बॉडी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसको डोजी भी कहते हैं, इंडिसिशन कैंडल भी कहते हैं, जो दिल चाहे आप इसको नाम देने, उससे कोई मसला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एलोंगेटेड होगी, इसकी विक और बॉडी जो है कि छोटी होगी। ये दो चीजें। तीसरी चीज और जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अक्यूमुलेशन जोन होगा लोअर टाइम फ्रेम में, इन लोअर टाइम फ्रेम और सप्लाई जोन, ठीक है। और चौथा आप लिखते हैं इसको कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन इन लोअर टाइम फ्रेम और डिमांड जोन, ठीक है। ये चार चीजें जो है कि आप इसको याद रखिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये मोमेंटम कैंडल या जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल या पावर कैंडल क्या है। देखिए, ये मार्केट आपकी जो है कि ये छोटी सी यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई, यहाँ पे आपका ये बेस बना है छोटा सा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया है कि ये मार्केट ने आपका यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ लिया है,
और जो स्ट्रॉन्ग मूव है, इसने जो पिछली जो कैंडल है उसको लाजमन ब्रेक किया हुआ, ठीक है ना। ये आपकी पावर कैंडल होनी चाहिए, विक्स इसकी जो है कि नहीं होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए। तो ये जो मूव जो है, इसकी बेस के ऊपर हम ये जज कर रहे हैं कि ये एरिया हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है, ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, एक चीज ये हो गई मोमेंटम के हवाले से। अब हम आ जाते हैं कि एलोंगेटेड विक्स कौन सी है। एलोंगेटेड विक्स पे डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि ये आपकी ये बॉडी है और ये आपकी जो है कि कैंडल है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि जो आपकी जो बॉडी जो है वो पूरी रेंज का तकरीबन मैक्सिमम जो है कि 15 से 20% होना चाहिए। ये एलोंगेटेड कैंडल जहां पे भी आपको मिलेंगी, ये अक्सर आपको इस जोन के अंदर मिलेंगी, बेस जोन के अंदर मिलेगी। तो वहां पर फिर आपको मालूम है कि एलोंगेटेड विक्स का मतलब ये है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा प्राइसेस बैलेंस्ड रही है, और ये बैलेंस से अनबैलेंस हो जाते हैं जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये जो कैंडल जो है ये भी आपको इन जगहों के ऊपर मिलेगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये जो एरिया जो होता है लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे वहां पे आपको एक्यूमुलेशन नजर आ जाएगी। अब एक और चीज छोटी सी हम लर्न करते हैं कि ये इस पावर कैंडल के बाद एक या दो पावर कैंडल और आ गई आपकी, और फिर इसके बाद एक छोटा सा बेस और बन जाता है, ठीक है ना। अब ये जो बेस बनता है उसके फौरन बाद आपकी एक अदद और जो है कि पावर कैंडल ऊपर की तरफ चली जाती है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये भी पावर कैंडल है, ये भी पावर कैंडल है, बीच में एक छोटा सा जोन आया है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब हमारा जोन ये वाला नहीं होगा, बल्कि हमारा जोन ये वाला होगा। ये जो बीच में जो गैप आया ना, ये वाला, सॉरी, ये आपका जो बेस जो आया वो वाला आपका जोन होगा। इसको हम कहते हैं रैली बेस, रैली सप्लाई एंड डिमांड या स्मार्ट मनी के अंदर। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस जोन को जो है कि टच करेगी और फिर इसके बाद ऊपर जाएगी। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा कि ये पावर कैंडल होनी चाहिए, ये भी पावर कैंडल होनी चाहिए, मोमेंटम यहाँ पे काफी होना चाहिए, लग रहा हो कि यहाँ पे बैंक्स का इंटरेस्ट मौजूद है या इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट मौजूद है। अगर वो चीज आप ना देख सकें तो फिर ये चीज आपकी कामयाब नहीं जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि ये जो एरिया जो है ये या ये एरिया, इसको जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो वहां पर आपको एक्यूमुलेशन पैटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। एक्यूमुलेशन के पैटर्न्स जो है कि क्या है, वो वाइकॉफ के स्कीमेटिक्स है। हम फिर जो है कि किसी और वीडियोस के अंदर जब हम वाइकॉफ की सीरीज को कवर करेंगे तो वहां बताएंगे, अभी तो टाइम नहीं है इतना। और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि वो आपके टॉप पे बनते हैं, तो ये इसका रिवर्स कर लेंगे तो फिर आपका जो है वो बेयरिश कैंडल मूवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का जो है थियोरेटिकल पार्ट था। अब मैं बड़ी क्विकली चार्ट्स के ऊपर जाता हूँ और वहां पर आपको इनकी रोशनी के अंदर तलाश करके बताते हैं कि क्या हम क्या चीज कहना चाह रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बिल्कुल करंट टाइम फ्रेम में, कोई मैं आगे पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि ये पूरा इधर से अगर आप उठाए तो ये यहाँ पर उठाइए, ठीक है ना। ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है, और अब इसके बाद आप देखिए कि एक आपका लो जो है कि ये बन रहा है जो कि अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है ना। और मार्केट ने क्या प्ले किया, मार्केट ने बेसिकली प्ले ये किया है कि ये यहाँ से ये जो आपकी ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये इसने ये ऊपर गई है, अब ये नीचे आई है, ठीक है। पहला साइन इसने बता दिया कि भाई साहब मैं इसमें मजीद ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अभी फिलहाल आप इस मूव को छोड़ दीजिए, आप इस वाले मूव के ऊपर फोकस कीजिए। इसने इसको ब्रेक नहीं किया, याद रखिएगा, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। इस वाले मूव के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक मोमेंटम वाली पावरफुल कैंडल नजर आ रही है। इसके ऊपर एक कैंडल आपको ये नजर आ रही है, ये कैंडल, ये दो इतनी पावरफुल मोमेंटम वाली कैंडल नहीं है। मैं अक्सर ये करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दो कैंडल या तीन कैंडल के अंदर अगर मुझे मोमेंटम कैंडल मिल जाती है तो फिर मैं उसके पीछे देखता हूं कि मेरा बेस क्या है। अब इसके अगेंस्ट ये मेरा जो बेस जो बन रहा है वो पूरा ये जोन बन रहा है, ठीक है ना। इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये एक कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल आपको पूरा जोन बना के दे रही है। तो अगर मैं इस जोन को अगर मैं कवर करूं पूरे को, तो आप देखिए कि मेरी मार्केट उस जोन के अंदर आई है। अब मैं इसकी नीचे की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। मैं कल जब मार्केट खुलेगी तो मैं इसके अंदर शॉर्ट की ट्रेड की तैयारी कर लूंगा, ठीक है। और अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अब जो है यहां से इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ताकि मेरे पास कंफर्मेशन आए कि मार्केट वाकई में नीचे चली जा रही है, और इस जगह के ऊपर मुझे कोई एक अदद और जोन दे दे, उस जोन के अंदर से फिर मैं अपनी शॉर्ट की ट्रेड लूंगा और जो कि फिर नीचे आएगी। क्योंकि मेरे पास देखिए कि मेरे पास जो है ना कि यहाँ पर दो जगहों के ऊपर, एक तो मेरे पास ये वाला पॉइंट ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाएगा,
और दूसरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये वाला आएगा, फिर ये वाली। तो मल्टीपल इश टाइम्स आपके पास जो है कि जगह मिलती है जहां पर आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊं, देखिए ये इतना जबरदस्त किस्म का मोमेंटम कैंडल है, ये भी आपका जबरदस्त किस्म का मोमेंटम कैंडल है, ये आपका बेस बन रहा है यहाँ पे ना, फिर ये मोमेंटम, ये बेस और फिर ये मोमेंटम, ठीक है ना। तो अब आपका जो जोन जो बनेगा यहाँ पर, सिंपली मैं कहूँ कि मार्केट को इस एरिया के अंदर वापस आना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं आ रही, जब आएगी तब देखी जाएगी। तो मैं इसको मार्क करके रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा एक तरह से डिमांड जोन बन गया। डिमांड जोन का कलर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको ब्लू कलर में कर लेता हूँ। ये मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि ये फुल मोमेंटम आ रही है, ये मेरे पास इससे पहले ये कैंडल है, ये भी मेरे पास एक डिमांड जोन बन रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं उन कैंडल्स को, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, उन डिमांड जोन्स को। अब ये जो डिमांड जोन्स बेसिकली बन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बिल्कुल खड़ाक से ऊपर चली जाएगी। ये जोन वो है जहां से मार्केट रिएक्ट करके फिर एक छोटा सा पुल बैक लेगी और फिर नीचे की तरफ आ सकती है, क्योंकि यहां पर अब हम देख रहे हैं टॉप के ऊपर कि मार्केट अपने मोमेंटम को अब जो है चेंज कर रही है और वो बेयरिश मोमेंटम के अंदर आ रही है। तो उसूलन तो ये जोन जो यहाँ पर होंगे, ये हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम के या वीकली टाइम फ्रेम के ऐसे जोन हो जो कि इस पूरे रिएक्शनरी मूव के बाद मार्केट को नीचे लेकर आए। तो हम अभी हायर टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं। ये वैसे 4 आवर का है, तो हम जाते हैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मोमेंटम क्या बन रहा है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी आपकी लैग आ रही है। इस लैग के अंदर अभी मार्केट ने पीछे की तरफ कोई चीज ब्रेक नहीं की है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से मार्केट जाएगी फिर ऊपर और फिर ये एक तरह से नीचे आ सकती है, सही है। लेकिन उसूलन अगर मैं देखा जाए तो मैं इनकी बजाय जो ऊपर की तरफ जो जोन बन रहे हैं, मैं इनके ऊपर फोकस करूंगा कि मार्केट रिवर्स में आए और मैं ट्रेड लूं। उसकी रीजन ये है कि मार्केट मेरे हिसाब से अभी भी बेयरिश है। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि क्यों यहाँ पर हमने जोन ड्रॉ किया, उसके मानी क्या। ये देखिए, सिंपल हम यहाँ पर रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, फिर एक पुल ऊपर आएगी, पुल बैक ऊपर आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल जो है कि तरीकेकार जो है कि हमने बताया इसके अंदर, और साथ साथ आपको कल की हमने जो है कि ट्रेड सेटअप भी बता दिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर। तो इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे और हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो चीज हमने अब तक लर्न कर ली है, उसकी बेस के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।